अच्छा, देखो सवाल क्या कह रहा है। एक ट्रेन है, ट्रेन ए, जो कि इलाहाबाद से चलती है 7 बजे। ठीक है, मैंने कहा था इसमें समय का बहुत ध्यान देना। 7 बजे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कहाँ की ओर? नई दिल्ली की ओर। जबकि ट्रेन बी चलती है नई दिल्ली से 8 बजे। ठीक है, 8 बजे। और स्पीड क्या है उसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ की तरफ चलती है? इलाहाबाद की ओर। ठीक है, यदि इलाहाबाद और नई दिल्ली के बीच में दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। तो ये बताइए कि कितनी दूर, इलाहाबाद से कितनी दूर और कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, चलो इसको देखा जाए। सबसे पहले तो डायग्राम बना लो भाई। डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये मेरा क्या है? इधर की साइड मेरा इलाहाबाद है। ठीक है, इधर की साइड मेरा आ गया इलाहाबाद। ठीक है, इधर की साइड मेरा क्या आ गया? नई दिल्ली। ठीक है, अब कह क्या रहा है? इलाहाबाद और नई दिल्ली के बीच में दूरी 600 किलोमीटर है। सबसे पहले तो यही लिख लो। चलो ये लिख लिया। उसका कह रहा है ट्रेन ए चली। ट्रेन ए चली इलाहाबाद से कितने बजे? 7 बजे। ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली नई दिल्ली की ओर। ठीक है, इस ओर चली। ठीक है, और ट्रेन बी चली 8 बजे। ठीक है, ट्रेन बी चली मेरी 8 बजे और नई दिल्ली से इलाहाबाद की तरफ चली। क्लियर है? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली क्या थी। ए चली है 7 बजे और बी चल रही है, ट्रेन बी चल रही है मेरी 8 बजे। ठीक है, तो ट्रेन ए मेरी 1 घंटा पहले चली। ठीक है, तो 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन ए कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ, कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ट्रेन ए मेरी यहाँ पे होगी और ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी मेरी 60 किलोमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है ना भाई। पिछले सवालों में आप देख रहे हैं कि दोनों जो पर्सन थे वो क्या थे? वो दोनों एक ही समय पे चलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था आपका? अलग अलग समय पे दोनों ट्रेनें ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, आप बराबर समय के लिए कब चलोगे? ठीक है, जब आप बराबर समय के लिए कब चलोगे? जब आप दोनों साइड से एक ही तरफ से शुरुआत करो। ठीक है, एक ही समय पे शुरुआत करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहली ट्रेन 1 घंटा पहले निकली थी, तो हमें वो 1 घंटा थोड़ी देर के लिए साइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोनों ट्रेनें बराबर समय पे शुरू हों। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वो 1 घंटा मैंने हटा दिया। 1 घंटा हटाने का मतलब मुझे 60 किलोमीटर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली। अब नई दूरी क्या है जरा मुझे बता दो। नई दूरी मेरी कितनी है? 540 किलोमीटर। ठीक है, 540 किलोमीटर। क्लियर है? अब ट्रेन ए भी 8 बजे चली और ट्रेन बी भी मेरी 8 बजे चली, 60 की स्पीड से, और इधर ये 30 की स्पीड से। ठीक है, तो जरा स्पीड का रेशियो निकालो ए और बी की, फटाफट से। ए और बी। ठीक है, इसका स्पीड का रेशियो निकालो, S1 और S2। माइनस स्पीड S1 और S2 है। तो ए की स्पीड है 60 और बी की स्पीड कितनी है? 30। 60 और 30 का रेशियो निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6-3। ठीक है, 6-3 मतलब 2:1। दोनों 3 से कट जाएंगे तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। 60/30 करोगे तो 2/1 आएगा। ठीक है, 2:1 मेरा स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, स्पीड का रेशियो आ गया तो एक बात बताओ। ठीक है, स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है,
एक बात हमको ये बताओ, जब दोनों एक ही समय पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जब दोनों एक ही समय पे शुरुआत कर रहे हैं मतलब क्या है, दोनों बराबर समय के लिए चलेंगे। ये पिछले सवालों में मैं क्लियर कर चुका हूँ। दोनों बराबर समय के लिए चलेंगे जहां भी मिलेंगे, ठीक है, भले ही ए ने ज्यादा दूरी चली हो, जो भी बात हो, लेकिन जहां पे भी वो लोग मिलेंगे, ए ने जितना समय चला होगा बी ने भी उतना ही समय चला होगा, ठीक है। तो टी मेरा क्या है, टी मेरा कांस्टेंट है, और जब टी मेरा कांस्टेंट होता है तो जो मेरा स्पीड का रेशियो होता है, जो मेरा स्पीड का रेशियो होता है, वही मेरा क्या होता है, वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होता है। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दोनों ने, वही मेरा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, ठीक है। तो ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात भी क्या होगा, 2:1। क्लियर है, 2:1, ठीक है। तो दो हिस्सा, 2 यूनिट ए ने चला, 3 यूनिट मतलब 1 यूनिट बी ने चला, ठीक है। तो दोनों ने मिलके कितना चला, दोनों ने मिलके चला 3 यूनिट, ठीक है। उस 3 यूनिट की मतलब जो वैल्यू है वो क्या है, 540 है, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 540 किलोमीटर। क्लियर है, 3 यूनिट की वैल्यू 540 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 180 किलोमीटर। क्लियर है, 1 यूनिट का मान 180 किलोमीटर, ठीक है। तो ए ने कितना चला, ए ने चला 2 यूनिट मतलब 360 किलोमीटर, ठीक है। और बी ने कितना चला, बी ने चला 180 किलोमीटर, ठीक है। बी ने चला 180 किलोमीटर, और ये कब से चल रहा है, 8 बजे से। 8 बजे से, मैंने 60 किलोमीटर पहले ही हटा दिया था, ये 8 बजे से कहानी शुरू हुई। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है बहुत बढ़िया, ठीक है। 8 बजे से चला तो ए ने 360 किलोमीटर चला और बी ने 180 किलोमीटर चला। अब ए की स्पीड कितनी है बेटा, जरा बता दो। ए की स्पीड है 60 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटे, और बी की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि बराबर समय लेंगे, दोनों को समय कितना लगा, 6 घंटे। 540 किलोमीटर तय करने में दोनों को कितना लगा, 6 घंटे। 6 घंटे में ए चला 360 किलोमीटर और बी चला 180 किलोमीटर। कहीं यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है, कहीं यहाँ पे आके मिलेंगे। तो टाइम तो क्लियर है, ठीक है, टाइम भी क्लियर है, डिस्टेंस भी क्लियर है। डिस्टेंस ये कितनी होगी, अब जरा बताओ। ये यहां से 360 है, ठीक है, यहां से 360 है, और यहां से कितनी है, 180, मतलब नई दिल्ली से 180 है, ठीक है। मुझसे पूछ क्या रहा है कि इलाहाबाद से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दूरी कितनी है, 360 और प्लस ये 60, क्योंकि ए 1 घंटा पहले चली थी, ठीक है। तो टोटल कितना दूर है, जो मीटिंग पॉइंट है वो कितना दूर है, 420 किलोमीटर, ठीक है। और कितने बजे मिले, ठीक है, 6 घंटे ये, 6 घंटे ये प्लस 1 घंटा ये, ठीक है, 6 घंटे ये प्लस 1 घंटा ये, ठीक है, 7 घंटे, ठीक। तो या तो इसको ऐसे देखो कि 8 बजे से चले तो 6 घंटे लगे, ठीक है, 8 बजे से चले तो 6 घंटे लगे, तो 8 से 6 घंटा जोड़ोगे तो, 8 से 6 घंटा जोड़ोगे तो बताओ, 2 बजे, ठीक है। तो 2 PM ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये 1 घंटे की मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कितने बजे मिलेंगे, 7 से 8 तो वो चला, ठीक है, वो मैंने 60 किलोमीटर पहले ही अलग कर दिया, तो वो समय भी हट गया, ठीक है। 8 बजे से मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया, तो मेरा टाइम कितना होगा, 360 किलोमीटर ये चलेगा, 180 किलोमीटर ये आएगा, और यहाँ कहीं पे एक्स पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। उस समय समय कितना हो रहा होगा बेटा, उस समय समय हो रहा होगा मेरा 2 बजे, ठीक है। वो 1 घंटा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं 2 बजे मिलेंगे दोनों ट्रेनें, और 420 किलोमीटर इलाहाबाद से। रिपीट, अच्छा, जरा 1 सेकेंड रुकना, पहले मैं जरा अनम्यूट करूँ। क्या नाम है बच्चे का, राकेश कुमार।
बेटा कहाँ पे नहीं समझ में आया जरा हमको बताना। आप बोल सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, दोबारा से देखिए, देखो कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन ए चली, एक ट्रेन ए चली 7 बजे, ठीक है, समय का बहुत ध्यान रखना। एक ट्रेन चली 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इलाहाबाद से नई दिल्ली की ओर, ठीक है। और ट्रेन बी चली नई दिल्ली से इलाहाबाद की ओर, लेकिन वो चली 8 बजे, ठीक है। और कितनी रफ्तार से चली, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और यदि इलाहाबाद और नई दिल्ली के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, तो बताइए दोनों ट्रेनें कितने बजे और इलाहाबाद से कितनी दूरी पर मिलेगी, ठीक है। तो पिछला जो सवाल करवाया है, या पिछले दो सवाल जो मैंने करवाए हैं, उसमें एक चीज कॉमन थी कि दोनों जो समय ले रहे थे चलने में, वो समय बराबर था। क्योंकि हम किस कॉन्सेप्ट पे अभी सवाल लगा रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि समय बराबर हो, ठीक है, या समय कांस्टेंट हो, तो क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस का अनुपात होता है बराबर स्पीड का अनुपात होता है। मतलब जितनी स्पीड से चलोगे उतना ज्यादा ही दूरी कवर करोगे, ये चीज मैंने बताई है पिछली क्लास में, ठीक है, अगर याद हो तो। इसीलिए मैंने कहा था क्लास पिछली वाली देख के आना यूट्यूब पे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है, समय नहीं बदल रहा है, तो चाल, जिस चाल से आप चलेंगे उतनी ही ज्यादा दूरी आप तय करेंगे। अगर मैं 1 घंटा चल रहा हूँ, दूसरा बंदा भी 1 घंटा चल रहा है, तो अगर मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूँ तो मैं 60 किलोमीटर तय करूंगा, दूसरा वाला 30 की स्पीड से जा रहा है तो 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल भी है, ठीक है। थोड़ा सा समय समय के साथ खेल गया है ये, ठीक है। उसने क्या कहा, एक ट्रेन 7 बजे चली, एक ट्रेन 8 बजे चली, ठीक है। तो मुझे एक जो रेशियो कैलकुलेट करना है स्पीड और डिस्टेंस के बीच में, उसके लिए मुझे टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा। टाइम को बैलेंस करने के लिए मुझे ए को भी 8 बजे से ही मानना पड़ेगा। ए को 8 बजे से अगर मैं मानूंगा, तो मुझे 60 किलोमीटर हटाना पड़ेगा। मतलब अगर 7 से 8 चली, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। तो वो 1 घंटा मैंने हटा दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मेरी ट्रेन ए भी 8 बजे चली, अब मेरी ट्रेन बी भी 8 बजे चली, ठीक है। लेकिन अब दूरी दोनों के बीच में कितनी रह गई, अब दूरी 540 किलोमीटर, तो 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर ही रह गई है, ठीक है, क्योंकि वो 60 किलोमीटर मैंने साइड हटा दिया है थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान देना, क्या कह रहा है कि आ, दोनों 540 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, तो ए की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड का जब आप अनुपात निकालोगे, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, दोनों की स्पीड का अनुपात निकालोगे, तो 60/30 जब करोगे तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 60/30 करोगे तो 2/1 आएगा, 2:1, ठीक है। और मैंने ये चीज बताया है, समय यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों 8 बजे ही चल रहे हैं, तो समय मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर समय कांस्टेंट है तो जो चाल का अनुपात है वही मेरा क्या होगा, दूरी का अनुपात भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूँ, पिछले सवालों में करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ए ने और बी ने, वो किस रेशियो में ट्रेवल किया, वो भी 2:1, 2:1 में ही ट्रेवल किया, ठीक है। 2:1 का मतलब है टोटल तीन तीन यूनिट, 2+1, ठीक है। 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 540, ठीक है, वो 60 मैंने हटा रखा है, 600 नहीं होगा। 3 यूनिट का मान 540 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 180 किलोमीटर, ठीक है। तो ए कितना तय कर रहा है, ए तय कर रहा है कितना, 360 किलोमीटर, और बी कितना तय कर रहा है, 180 किलोमीटर, ठीक है। 8 बजे जब दोनों चलते हैं, ठीक है। और 360 किलोमीटर को तय करने में ए को 6 घंटे लगे, और बी को भी 6 घंटे ही लगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो 6 घंटे अगर लग रहे हैं मिलने पर, तो 8 बजे से अगर आप 6 घंटा जोड़ दोगे, तो एक चीज क्लियर है, टाइम मेरा निकल आएगा। 8 बजे से 6 घंटे जोड़ लो तो 2 बजे मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे, मेरा टाइम निकल आया। दूरी कितनी होगी, दूरी पूछ रहा है इलाहाबाद से, इलाहाबाद से दूरी कितनी होगी, एक तो 360 किलोमीटर जो ये चला, प्लस 60 किलोमीटर जो उसने 1 घंटा एक्स्ट्रा चला था, क्योंकि वो 1 घंटा पहले निकला था। तो 360 और 60, आपकी दूरी कितनी होगी इलाहाबाद से, 420 किलोमीटर। आई थिंक अब क्लियर हो। समय ये वाला नहीं लेंगे, समय हम लेंगे 8 बजे से,
ठीक है, समय हम 8 बजे से ही लेंगे। क्लियर है? क्या नाम था बच्चे का? राकेश, राकेश कुमार। चलो ये रहा आपका अगला सवाल। हाँ, क्या कह रहा है? यदि, यहाँ पे परसेंटेज आ गया, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 83 सही 1/3% बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसके द्वारा मतलब लिया गया जो समय होगा, ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया जो समय है वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा पिछले समय से? ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पीड में 83.1% की वृद्धि कर देता है तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय पिछले समय से कितना प्रतिशत कम होगा? आज सारा रिवाइज करा दूंगा कॉन्सेप्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन से लेके सब कुछ। बताओ जल्दी से इसका आंसर, और आप ही लोग बताएंगे। चलो सब स्क्रीन देखो। क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को 83 सही 1/3% बढ़ा देता है, ठीक है, इसकी वैल्यू पूजा ने बताई, आपको पता भी होना चाहिए। 83 सही 1/3 का मान 5/6 होता है, ठीक है, 5/6 होता है। अगर नहीं आता है तो 100% में से 83 सही 1/3 घटा दो बेटा, 16 सही 2/3% मिलेगा। तो 16 सही 3/2/3% का मान होता है आपका 1/6। तो 1 - 1/6 करेंगे तो आपका 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 83 सही 1/3 का मान क्या है? 5/6 है। ठीक है, तो 5/6 जरा देखो, 5/6 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या कर रहा है? 83 सही 1/3% बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी, मैंने बताया था परसेंटेज में, ये मेरी क्या होती है? ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये मेरा क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले मेरी स्पीड क्या थी? पहले मेरी स्पीड थी 6, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड कुछ तो होगी। ठीक है, पहले मेरी स्पीड थी 6, कितनी बढ़ गई? 5, तो नई स्पीड मेरी क्या हो गई? 11। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात क्या है? 6/11। यदि स्पीड का अनुपात क्या है? 6/11 है, तो समय का अनुपात क्या हो गया? 11/6। ठीक है, ये चीज भी मैं बता चुका हूँ, समय का अनुपात क्या होता है? स्पीड का जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो पूछा है कि प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत घट रहा है समय जो वो ले रहा है। ठीक है, तो समय कितना चेंज हो रहा है जरा देखो। समय हमारा चेंज हो रहा है 5 यूनिट। समय हमारा कितना चेंज हो रहा है? 5 यूनिट। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? पुराने समय के रिस्पेक्ट में। पुराना समय कितना है? 11 यूनिट। ठीक है, और परसेंटेज के साइन के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45.45%। पूरा परसेंटेज तुम लोग भूल के बैठे हो। मैं कह चुका हूं, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन मैथ्स के दो स्तंभ हैं। जिसको ये दो चैप्टर आते हैं वो कोई भी सवाल छूने की हिम्मत कर सकता है। ठीक है, और ये दो सवाल नहीं आते हैं, सारी जिंदगी मैथ में परेशान रहोगे। फिर कह रहा हूँ, रेशियो प्रपोर्शन और परसेंटेज लगा लो, और अच्छे से लगा लो। इसके बिना मैथ्स भूल जाओ। एग्जाम समाउ तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन अगर ये सोचो कि मैथ्स आ जाए तो आई एम सॉरी टू से, ये दो चैप्टर बेस है बेटा, ये दो चैप्टर आने ही आने चाहिए। हर जगह काम नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसको समझ में आ गया? किसको रिपीट करवाना है? जल्दी से बताओ, ये 11 कैसे आया है? कहाँ पे? यहाँ ये इस वाले स्टेप की आप बात कर रहे हैं पूजा, जहाँ पे मैंने टिक मार्क अभी लगाया?
देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 83 1/3% का मान क्या है, 5/6, अभी आप ही ने बताया था। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है, मैं बता चुका हूं परसेंटेज में, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था, ये मेरा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक मान। ठीक है, और न्यूमरेटर मेरा क्या होता था, न्यूमरेटर मेरा होता था परसेंटेज चेंज, कितने प्रतिशत घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको याद ना हो वो जाके परसेंटेज का वीडियो यूट्यूब पे देख ले, ये चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। जो न्यूमरेटर मेरा क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू में कितने प्रतिशत का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 83 1/3 बढ़ा रहा है, मतलब इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी, 6, और कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। ठीक है, 5 बढ़ गई, तो नई स्पीड क्या हो गई, 11, नई स्पीड हो गई 11, तो समय ले लिया जाने वाला क्या होगा, उसका जस्ट रिवर्स आपका स्पीड का, तो 11/6, तो आपका जो परसेंटेज चेंज क्या हुआ, 5 यूनिट का। 5 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, 11 के, तो 5/11 × 100, 45.45, 1 मिनट से भी कम समय बचा है। आप लोग रिजर्व स्लॉट में आइए, वहीं बात करते हैं सवाल पे भी और आगे के सवालों पे भी। ठीक, आप लोग एक चीज भूल गए हैं परसेंटेज की, मैं याद दिला दूं थोड़ा सा, कि यदि किसी चीज में एक निश्चित प्रतिशत या कुछ प्रतिशत की वृद्धि होती थी, तो हम क्या करते थे, एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा 83 सही 1/3 प्रतिशत, तो 83 सही 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 5/6। ठीक है, 5/6, क्लियर है। एक सेकेंड होल्ड करना होगा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई, 83 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये मेरी बेस में क्या होती थी, ये हमेशा, ठीक है, ये मेरी क्या होती थी, जो सॉरी डिनोमिनेटर होता था, वो मेरा क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, ये बात मैंने हमेशा कही है। और ये मेरा परसेंटेज चेंज कह लो, चाहे परसेंटेज रिजल्ट, मतलब वास्तविक जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी वास्तविक वैल्यू है, उसमें कितने प्रतिशत का चेंज हुआ। अब यही सवाल में निकालो, अगर मेरी वास्तविक वैल्यू 6 है, तो उसका 83 सही 1/3 प्रतिशत निकालना है। तो 6 का अगर मैं 5/6 हिस्सा निकालूं, तो क्या आएगा निकल के, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आया, 5 ही तो आया। ठीक है, ये 5 मेरा क्या है, प्रतिशत चेंज है, कितने प्रतिशत चेंज हो, 83 सही 1/3, तो 6 में कितना बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 6 में 83 सही 1/3 है प्रतिशत बढ़ा, तो 6 में कितना बढ़ा, 6 में 5 बढ़ा, ये चीज मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यदि मेरी वास्तविक स्पीड क्या थी, वास्तविक स्पीड 6 थी, तो नई स्पीड क्या है, 83 सही 1/3 प्रतिशत ज्यादा है, मतलब 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, 11, नई स्पीड मेरी क्या होगी, 11। तो यदि स्पीड का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात मैं बता चुका हूं, यदि दूरी एक है, क्योंकि लिखा है ना सेम डेस्टिनेशन, यदि दूरी कांस्टेंट है, तो समय का अनुपात क्या होगा, स्पीड के अनुपात का जस्ट उल्टा। तो स्पीड का 6:11 है अनुपात, तो समय का रेशियो क्या होगा, 11:6। पहले 11 यूनिट समय ले रहा था, अब कितने यूनिट समय ले रहा है, 6 यूनिट समय ले रहा है। तो कुल अंतर कितना है दोनों में, 5 यूनिट का। ठीक है, 5 यूनिट समय कम ले रहा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, पुरानी स्पीड के रिस्पेक्ट में। तो पुरानी स्पीड कितनी है, 11 यूनिट, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। ठीक है, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45.45%। ठीक है, अब शायद याद आ गया हो।
अगर ये आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे साथ मतलब पुराना भुला के और मेरे साथ आप क्लास कर लोगे तो भूल जाओ बेटा, मैं सारी चीजें डाल दूंगा एक चैप्टर में, पिछला जितना पढ़ाया है, ठीक है। तो भूल के काम नहीं चलने वाला मेरे साथ। और ये सारी जिंदगी काम आएगा, ये बहुत काम आता है बेटा और बहुत समय बचाता है, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। पेन कॉपी लेके बैठा करो, जो मैं हिंदी में सवाल बोल देता हूँ उसको हिंदी में, जिनको दिक्कत होती है इंग्लिश में, वो हिंदी में लिख लिया करो। एक क्या कह रहा है, ऑफिस से घर जाते समय, ऑफिस से घर जाते समय गिरी नाम का कोई व्यक्ति था, गिरी की कार में कोई खराबी आ गई जिसकी वजह से उसे 11 सही 1/9% ज्यादा समय लगा, जो वास्तविक उसे समय लगता था उससे 11 सही 1/9% ज्यादा समय लगा, ठीक है, घर पहुंचने में। इस केस में, मतलब इस केस में स्पीड जो है वो वास्तविक स्पीड की कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सेम पिछले पैटर्न के सवाल है। अब ये नहीं पूछ रहा है कितने ज्यादा कितना कम, पूछ रहा है कि नई स्पीड वास्तविक स्पीड की कितने प्रतिशत है, कम ज्यादा नहीं पूछी है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था परसेंटेज रिडक्शन, कितना समय कम लिया उसने, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रतिशत है डायरेक्टली पूछा है, ध्यान रखना सवाल, जल्दी से आंसर दो मुझे। सवाल किसी को नहीं समझ में आया तो रिपीट करने को मुझसे कह सकता है। पूजा का आंसर आ गया है 90%, एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी आंसर दें। पूजा आप इसका सॉल्यूशन बताएंगे, अगर मैं आपको अनम्यूट करूँ तो चैट बॉक्स में बता दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। नहीं लिखता हूँ, आप बताइए, मैं लिखता ठीक है सर, ये 11 सही 1/9 परसेंटेज में, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आ जाएगी हूँ। वो 1/9 हो जाएगा। 1/9, हाँ, 1/9। ठीक है, लिख दिया। T1 एंड T2 है, इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो T1 1 हो जाएगा और T2 9। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आपका T1 9 होगा, T2 10 होगा। नो सर, T1 1 होगा। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती थी, ठीक है, और ये ओके आपका ओके, परसेंटेज चेंज होता था, यस सर, क्लियर है। फिर ठीक है। उसके बाद सर हमने क्या किया कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने लिखा, और जो हमारी ओल्ड वैल्यू जो टाइम था वो उसमें प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 9/10 इंटू इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 लिख देंगे। स्पीड पूछा है तुझे, अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होगा, 10 9 रेशियो 9, ठीक है। तो पूछ 9। रहा है जो नई स्पीड है वो पुरानी स्पीड का कितना प्रतिशत है, तो नई स्पीड क्या है, 9 है, और पुरानी स्पीड क्या है, 10 है, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 90%, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। एक ट्रेन है जो अपनी वास्तविक स्पीड के
9/13 हिस्से पे चल रही है। ठीक है, अब ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान देना, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर में मैंने इस टाइप का करवाया है। ठीक है, अपनी वास्तविक स्पीड के 9/13 हिस्से पे चल रही है। ठीक है, तो उसे किसी स्थान पर पहुंचने पे 39 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यदि वो अपनी वास्तविक स्पीड पे चल रही होती तो कितना समय बचाया जा सकता था। ठीक है, सवाल ध्यान से समझना। ट्रेन है जो अपनी स्पीड के वास्तविक स्पीड के 9/13 हिस्से पे चलती है, तो उसे 39 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यदि वो अपनी वास्तविक स्पीड पे चले तो कितना समय बचाया जा सकता था। जल्दी से आंसर दीजिए। मैं तो मान के चल रहा था कि आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, मुझे कल एक और क्लास लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा सोच के आया था कि ये सवाल आप लोग बड़ी जल्दी बता देंगे मुझे। चलो अच्छा, हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड के 9/13 से 30 घंटे, नहीं देखिए कुछ ही कहाँ पे कुछ में भी कुछ गड़बड़ हुई है छोटी मोटी। देखिए कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा, सब लोग स्क्रीन पे देखिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। क्या कह रहा है, हाँ, कि कोई ट्रेन है अपनी वास्तविक स्पीड के 9/13 हिस्से पर चल रही है। ठीक है, तो दोनों स्पीड का पहले रेशियो निकाल लो। ठीक है, दोनों स्पीड का आप पहले रेशियो निकाल लो। अब मैं सीधा 13:9 लिख दूंगा तो आप लोग परेशान होंगे। तो जरा एक बात बताओ, पहले मैंने माना वास्तविक वास्तविक स्पीड h1 थी, वो 1 थी। ठीक है, वास्तविक स्पीड मेरी 1 थी, तो S2 क्या होगी, नई स्पीड S2 होगी इसका 9/13 हिस्सा। तो S2 मेरा क्या है, 9/13। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है अगर मेरा रेशियो फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, S1 मेरा क्या बन जाएगा, 13। ठीक है, और S2 मेरा क्या बन जाएगा, 9। तो स्पीड का रेशियो क्या है, पुरानी स्पीड मेरी 13 थी, अब घट के कितनी हो गई है, 9। यदि मेरी स्पीड घट रही है तो समय कितना ले रही है, 39 घंटे। ठीक है, तो समय का रेशियो, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, तो समय का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, 9:13 हो जाएगा। ठीक है, लिया जाने वाला समय क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, 9 यूनिट और 13 यूनिट। तो यदि स्पीड घटती है, 9/13 घट जाती है अपनी वास्तविक स्पीड के, तो जो उसको समय लग रहा है पहुंचने में, वो कितना लग रहा है, 39 घंटे। तो समय, यदि स्पीड 9 हो रही है तो समय कितना लग रहा है, 13। और यही 13 का मान कितना दिया हुआ है बेटा, 13 का मान कितना दिया है, 39 घंटे। ठीक है, 13 का मान 39 घंटे दिया हुआ है। तो यदि 13 का मान 39 घंटे है तो एक का मान कितना होगा, एक का मान कितना होगा मेरा, 3 घंटे। ठीक है, और एक का मान 3 घंटे है, तो आपका क्या है, 9 का मान कितना होगा, 27 घंटे। ठीक है, तो यदि अगर वो वास्तविक स्पीड से चले तो कितना समय लेगा, 27 घंटा लेगा। और अगर 9/13 पे चलता है अपनी वास्तविक स्पीड पे तो 39 घंटे ले रहा है। तो समय कितना बच रहा है अगर वो अपनी वास्तविक स्पीड से जाए, क्या है, 39 - 27, तो कितना समय मेरा बच रहा है अगर वो वास्तविक स्पीड से जाएगा, तो मेरा आंसर है 12 घंटे। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे हाँ ये बात तो है, अरे ऐसे होगा, लेकिन उस समय नहीं आता है क्योंकि प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी है। आपको ध्यान देना होगा कहाँ परसेंटेज में दे रहा है, कहाँ सिर्फ रेशियो में बात हो रही है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना होगा। बताओ किसको क्लियर है, किसके लिए मुझे रिपीट करना है, फटाफट से बता दो। ठीक है, क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ भाई क्लियर होगा। ठीक है, आगे देखें क्या है सवाल। अगला सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद
कल की क्लास में बात करेंगे। चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को 27 सही 3/11% घटा देता है तो उसे 66 मिनट लगते हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। तो वो समय बताइए, मतलब कितना समय वो लेगा, ठीक है, पहुंचने में उसी स्थान पर, यदि वो अपनी रफ्तार को 20% बढ़ा देता है। क्लियर है? सवाल क्लियर है कि नहीं? मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ के लाता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को 27 सही 3/11% घटा देता है तो उसे 66 मिनट लगते हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। तो यदि वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दे तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय कितना होगा? आप लोग बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं सिर्फ वैल्यू निकालने की परसेंटेज में। क्या है, 27 सही 3/11 है, ठीक है। तो मैंने बताया था कुछ बेसिक वैल्यूज याद करने के लिए। 9 सही 1/11 का मान सबको पता है, ठीक है। 9 सही 1/11% का मान क्या होता है आपका? 1/11, ठीक है। ये है क्या, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसमें 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या हो गया, 9×3=27, ठीक है। सिर्फ इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होता है, आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 सही 3/11 यही तो बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो इसका मान कितना है, 3/11। ये चीज मैं बता चुका हूँ, ये चीज आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आना चाहिए, ये मस्ट है बेटा। चलो मैं बताता हूँ, आप लोग देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 27 सही 3/11% घटा देता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने अभी जस्ट लिखी थी 3/11, ठीक है, ठीक है। तो यदि स्पीड वास्तविक मेरी क्या थी, यदि मेरी वास्तविक स्पीड कितनी है, 11 है, ठीक है। ये मेरी क्या होती थी ओरिजिनल वैल्यू, ये परसेंटेज चेंज, तो 3 घट रही है, ठीक है, 3 घट रही, तो 3 माइनस करेंगे तो S2 मेरी क्या निकल आएगी, S2 मेरी आ जाएगी 8, ठीक है। तो S1:S2 मेरा है क्या, 11:8। तो यदि बराबर दूरी चल रहा है, समय मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरा समय का रेशियो क्या निकल के आएगा, T1:T2। अगर मैं निकालूं इसका जस्ट उल्टा, T1:T2 मेरा आया 8:11, ठीक है। तो किस स्पीड से चल रहा है, घटी हुई स्पीड से चल रहा है, तो 8 की स्पीड से चल रहा है, तो उसे समय कितना लग रहा है, 11, ठीक है। और अगर 11 समय लग रहा है तो 11 का मान कितना दिया हुआ है, 66, क्योंकि क्या कह रहा है, घटी स्पीड से चलने पर उसे 66 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। घटी हुई स्पीड से चलने पर उसे 66 मिनट लगे, ठीक है। तो यदि 11 का मान 66 है तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 1 का मान 6 होगा, ठीक है। और अगर 1 का मान 6 है तो 8 का मान कितना होगा बेटा, 8 का मान 48 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला केस हुआ, 48 मिनट, ठीक है। 48 मिनट वास्तविक चाल पे चलने पे उसे 48 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये निकल है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है 20% यदि वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, ठीक है, 20% वो अपनी स्पीड बढ़ा दे तो वास्तविक स्पीड क्या होगी, पहले ये बताओ। 20% का मान क्या होता है, 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। तो यदि अगर मेरी स्पीड क्या है इस बार 5 है, क्योंकि ये क्या है, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो बड़ी स्पीड क्या होगी, +1, एक बढ़ जाएगी, 20% का मतलब एक बढ़ गई, तो नई स्पीड मेरी क्या है, 6 है, ठीक है। तो लिया जाने वाला समय किस अनुपात में हो जाएगा,
लिया जाने वाला समय किस अनुपात में हो जाएगा आपका 6:5, 6:5, ठीक है। यदि वो वास्तविक स्पीड से चलता है तो 6 यूनिट समय लेगा, और अगर बढ़ी हुई स्पीड से चल रहा है तो वो 5 यूनिट समय लेगा। वास्तविक स्पीड में चलने पर लिया जाने वाला समय अभी मैंने निकाला कितना, 48 यूनिट, 48 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का मान कितना है, 48, तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 1 का मान होगा 8 मिनट, ठीक है। 1 का मान 8 मिनट है, तो 5 का मान कितना होगा बेटा, 8 पंजे 40, 40 मिनट। तो यदि वो अपनी स्पीड 20% बढ़ा देता है तो उसे कितना समय लगेगा पहुंचने में, 40 मिनट, ठीक है। यही मेरा आंसर है। जल्दी बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, क्लियर है या नहीं? मैं कितना रेशियो प्रपोर्शन आ चुका हूँ कि भाई ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सोचो ये 48 कहाँ से आया, तो भाई एक बात बताओ, वास्तविक समय कभी नहीं बदलेगा। वास्तविक जो जिस वास्तविक चालती उस चाल पे चलने पर जो भी उसको समय लग रहा है वो तो नहीं बदल जाएगा ना। चाल में अब 20% वृद्धि हो गई, ठीक है, वास्तविक चाल में। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5, ठीक है। तो वास्तविक चाल अगर 5 है, ठीक है, तो नई चाल कितनी होगी, 6, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, 6, समय का रेशियो 6:5। ये तो बदलेगा नहीं, समय तो कभी बदल नहीं जाएगा। तो समय 48 मिनट ही है, तो अब यहाँ पे 6 का मान 48 है, तो 1 का मान 8 होगा, 1 का मान 8 है, तो 5 का कितना है, 40। तो आपका 40 मिनट का समय वो लेगा, यदि उसकी रफ्तार 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है।